तो यहां पर श्री जी प्रत्युत्तर दे रही हैं, ठाकुर जी वंशी कैसी बजाते हैं? बोले ठाकुर जी जब वंशी का वादन करते हैं तो उस समय आकाश में ब्रह्मा, शिव, सनकादि, सरस्वती आदि सब देवी देवता कान लगा करके, चित्त लगा करके ध्यान से सुनते हैं। और सरस्वती की तो ये स्थिति हो जाती है, वो संगीत की पुरोधा है, संगीत की उद्गाता है। परंतु जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना, तो सरस्वती भी कालम कागज लेकर के बैठती है और ठाकुर जी के द्वारा बजाई गई ध्वनियों को लिखती है और एक नए नाग का निर्माण करती है। सरस्वती जी ने राग का नाम भी बताया, सवनस राग। ठाकुर जी कैसा राग बजाते हैं? बोले सवनस राग बजाते हैं। बोले सवनस राग की विशेषता क्या? बोले प्रातः काल का भैरव राग गाया जाएगा तो भैरव वंशी जब बजाते हैं तो सूर्य प्रकट हो जाता है, सूर्य को लगता है कि अब सुबह का राग बज रहा है, मेरी स्थिति है, मुझे आना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी बिहाग बजाते हैं तो चंद्रमा प्रकट हो जाता है, बोले अब रात का राग बज रहा है, मुझे आना है सेवा में। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो चंद्रमा और सूरज दोनों आकाश में प्रकट हो जाते हैं और विचार करते हैं ये भैरव बज रहा है कि बिहाग बज रहा है। मतलब कोई बेसुरा कंसुरा नहीं, सूर्य चंद्रमा में ये होड़ लगी है कि ये अब मेरे को सेवा में जाना है कि तुझको जाना है। दोनों की स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी जब वेणुवाद्य करते हैं तो आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे, समस्त देवी देवता खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की मधुर वेणु की ध्वनि को सुनते हैं। ऐसा युगल गीत में ठाकुर जी की वेणु का वर्णन बताया गया। अब वो तो पूरा युगल गीत चले तब उसका और व्याख्या उसकी अद्भुत है, परंतु अब इसमें एक लीला हमारे ब्रज की सुनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो आकाश में चंद्र और सूर्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। आकाश में देवी देवता विचरण करने लग जाते हैं। सरस्वती आदि संगीत के बड़े बड़े एक संगीत के गंधर्व हैं, उनका नाम है हा हा हु गंधर्व। ये गायन के बड़े अच्छे गायक हैं देवताओं के। ये सब भी ठाकुर जी की वेणु को बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो कुछ ऐसा बजाते हैं कि संगीत के ज्ञाताओं को कुछ ना कुछ नया मिलता है। लेकिन हमारे लाला के सब सखा फूले नहीं समाते जब लाला वंशी बजाते हैं। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब कहें लाला तेरी वंशी ऐसी बजे, ऐसी बजे, ऐसी बजे, बस कहा बताएं। मधुमंगल श्रीदामा से ठाकुर जी को भी पूछते हैं, बोले क्या स्थिति हो? गोपियों की स्थिति तो हमने सुनी है, उनके घर में भोजन नहीं बन पाते, वो जैसी है वैसी स्थिर रह जाती हैं। मधुमंगल श्रीदामा ने तुम भी बताओ तुम्हारा क्या हो गया? मधुमंगल बोले लाला मेरी स्थिति तो ऐसी, पेट में दर्द हो तेरी वंशी सुन लो मेरा पेट दर्द ठीक है जाए। श्रीदामा बोले लाला मुझ को नींद नहीं आवे, लेकिन तेरी वंशी सुनू तो मुझ को नींद आ जाए। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये तीन और हैं ठाकुर जी के सखा। तन सुखा से पूछी तो को कहा मिले? वो लाला मुंह को तो भूख लग आवे तेरी वंशी सुन के। और ठाकुर जी आनंदित हो रहे उनकी बात सुन के, पर इस भाव का बड़ा अभिमान करते हैं सब सखा। पूरे हमारो लाला बड़ी मधुर वंशी बजावे और बाकी वंशी सुनकर के ऐसी ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में होवे। सब लोग यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई कि यमुना जल भर रही गोपियों की मटकियां लेकर के जा रही हूं, तभी ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वो सबकी मटकियां, वो स्थिर स्थिति ऐसी होगी मटकियां गिर गई। तो मधुमंगल श्रीधाम बोले हमारे लाला की वंशी ऐसी है, कहा बताएं। कोई गोपी इनके कार्य भी पूर्ण ना है पामे। गोपी बोली हम जब तक सह रही हैं मधुमंगल, लेकिन जादना हमारी श्री जी अपने पे आ गई ना, तेरे लाला की वंशी धरी रह जाएगी। मधुमंगल बोलो तो फिर ले आओ श्री जी, आज है ही जाए, देख लें कौन ज्यादा ज्ञाता। सब सखियन ने जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के कछु काम नहीं बनने हो तो वह वंशी बजा दें और हम वह वंशी को सुनकर के ऐसी है जाए कछु कही ना पावे। श्री जी ऐसे तो हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे, कछु तो करना पड़ेगा। तो श्री जी बोली फिर एक काम करो। क्या?
बोले श्याम सुंदर से कहो वो अपनी बंशी लेके आवे यमुना पुलिन पर, और हम अपनी वीणा लेके आ रही हैं, और कल नेक नेक है ही जाए, देखें कौन में ज्यादा ख्याति है। मधुमंगल श्रीदामा सदैव यही कहते रहे, बोले हमारो लाला बंशी बजावे, आकाश में देवता प्रकट है जाए, सूर्य चंद्र आदि सब प्रकट है जाए, नेक दिखाते दो इन लोगों को कि हमारी श्री जी कैसी। तो ललिता विशाखा ने जाके मधुमंगल श्रीदामा सबसे कही, भैया लाला तो कह दे कल बंशी लेके आए अपनी, और हमारी श्यामा जू भी आएंगी, कल पता चले ही जाए कि संगीत को सबसे बड़ा विद्वान कौन। मधुमंगल बोलो हाँ ठीक है। ललिता बोली लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बता दे हारवे वारो कहा करेगो। मधुमंगल बोलो तेरी बात माने ललिता, जो हारेगो वो जीतवे वारे को सदा दास बन के रहेगो। अगर तुम्हारी श्यामाजू हारी तो वो हमारे लाल जी की सदा दासी बन के रहें, और यदि हमारो लाला हारो तो फिर हम वचन दे रहे हैं वो दास बनेगो। यही संकल्प से कंपटीशन जैसा एक रखा गया। ठाकुर जी लेके आए अपनी वंशी, और सब सखा जय जयकार करते आ रहे हैं, बोले नंद के लाला की जय, यशोदा दुलारे की जय, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। या को अर्थ पता है? ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी अब इकन्नी उंगली पर धारण किए। हम लोग चित्रण में देखें कि गिरिराज जी टिक गए, लेकिन गिरिराज जी जब इकन्नी उंगली पर धारण किए तो वो थोड़े थोड़े ऐसे हिल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को। इस पर भी हमारे अष्ट सखा पद गाते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, और जैसे ही गिरिराज जी एक तरफ को झुके तो सब ग्वाल वाल अपनी छड़ी लगावे, और जैसे वो कहते हैं जोर से जोर लगाओ, क्या बोलते हैं होइसा, क्या बोलते हैं हाँ, जोर लगा के हैसा। ऐसे ही हमारे सब ग्वाल वाल अपनी छड़ी को स्पर्श करा के हुप हुप अब ऐसे ऊपर को करें, इतने में ही ठाकुर जी संभाल लें, बोल जय हो प्यारे। तो इसलिए कहते हैं बोल पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। ये हमारे ब्रज को ही है, बाहर के लोग ना बोल पाए, श्री जी वारे तो जाने ही ना है। तो सब जय जयकार करते आए। ठाकुर जी भी इतराते भय उमड़ घुमड़ करके अपनी वंशी लेकर के आए। सब सखियां सामने बैठी हैं। श्री जी एक तार को झंकृत करती जा रही हैं। क्यों? बोले क्योंकि वंशी बजते ही सब बेहोश रह जाएंगी। तो श्री जी की तार की जो झंकार है वो सब गोपियों को बचा रही है, वो सब सखियों की हृदय की स्थिति को वश करके बैठी है। और ठाकुर जी ने बजानी प्रारंभ करी वंशी। जैसे ही वंशी प्रारंभ हुई महाराज, ब्रजमंडल में आधे आकाश में अंधियारी, आधे आकाश में उजारो, सूर्य चंद्र प्रकट हो गए। मेघ के राग बजामे तो एक जगह वर्षा हो रही है, राग कुछ ऐसे बजावे तो मानो जैसे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। ठाकुर जी के रागों को देख करके समस्त राग रागनियां आकाश में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सब हाथ जोड़ने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे। मधुमंगल श्रीदामा फूले नहीं समा में उछल उछल करके जय जयकार करें, जय हो हमारे लाला की। देखो कैसी वंशी बजा रहा है, आकाश में देखो सूर्य चंद्र प्रकट हुए, सब देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, हमारे लाला के आगे सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी ने खूब देर वंशी बजाई। गोपीन को मूर्छा तो आवे, लेकिन श्री जी की वीणा की एक झनकार उनको बचा रही है। जैसे ठाकुर जी ने वंशी को नाद विश्राम कियो, मधुमंगल बोलो और ही ललता, अब या के आगे भी कछु कोई बजा सके? हम तो कह रहे हैं या बात को यहीं पूर्ण करो, तो को भी बहुत काम होंगे, हमको भी बहुत काम है, हम भी जाएंगे। श्री जी से कहो अपनी वीणा लाल जी के चरणन में रखें और दासी बन जाएं सदा को, यही बात को विश्राम कर दें। ललिता बोली ऐसे काम ना चलेगा, हमारी श्री जी बजाएंगी। और सुनो अब तुम कान लगा के। ठाकुर जी बैठे हैं, सब सखा बैठे हैं। सामान्य हो गया मौसम, सूर्य चंद्र आदि सब स्थिर हो गए, सब चले गए, देवी देवता भी सब व्यवस्थित हो गए। और किशोरी जी अपने भाव में आती हैं। जैसे ही वीणा को अपने हाथ में धारण करके अपने एक हाथ से जैसे ही झंकृत करती हैं,
एक झंकार होते ही आकाश में सूर्य चंद्र पुनः प्रकट हो गए, सभी देवी देवता प्रकट हो गए। यमुना जल में समुद्र के भांति लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, डामाडोल हो गई एक झंकार होने मात्र से। किशोरी जी ने एक झंकार के बाद जब दूसरा स्वर लगाया तो स्थिति ये हुई कि आकाश में ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सभी देवी देवता धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे और गिर करके हाथ जोड़ने लगे, श्री जी नूतन प्रलय हो जाएगा, आपके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। इससे आगे की स्थिति इस सृष्टि की नहीं है आपको सुनने की, आप कृपा करके इस वादन को यहीं विश्राम करो। किशोरी जी ने केवल 2 तार छेड़े तो ये स्थिति हुई कि सब देवी देवता 33 कोटि देवता सब नतमस्तक होकर श्री जी के सामने नतमस्तक होकर के बैठे हैं। तब ललिता ढूंढती है कहाँ है मधुमंगल श्रीधामा, तो पता चलिए यमुना जी में गिर गए हैं। ऐसा प्रलय नूतन भयो है कि सब गिर गए यमुना जी में। और तब ढूंढे, बोले श्याम सुंदर कहाँ है? तो श्याम सुंदर श्री जी के चरणन को अपनी गोद में रख करके और चरणन पर अपनी वंशी को न्योछावर करते हुए नतमस्तक करके बैठे, सदा के लिए दासत्व स्वीकार कर रहे हैं। तब श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको ट्यूशन दे दीजिए। बोले काय का? वीणा का। आहा। नव निकुंज मंदिर में प्यारी, 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 पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। नव निकुंज मंदिर में प्यारी, नव निकुंज मंदिर में प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। श्यामा जो पियहि सिखावत वीणा, श्यामा जो पियहि सिखावत। बोलो युगल बिहारिणी बिहारी सरकार की। बंधान कल्याण मनोहर, तान बंधान कल्याण मनोहर, हित मन देहु प्रवीणा प्यारे, हित मन देहु प्रवीणा प्यारे। अब स्थिति ऐसी है कि श्री श्यामाजू ठाकुर जी को वीणा वादन सिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। किशोरी जी कह रही हैं ऐसे पकड़ो, दूसरा हाथ ऐसे रखो, ऐसे बजाओ, ऐसे स्वर साधो, लेकिन ठाकुर जी जानबूझ करके गलत बजा रहे हैं। श्यामाजू कह रही हैं इतमन देहु प्रवीणा, अपना मन लगाओ, मन लगा के सीखो। ठाकुर जी बोले हमसे बज ना रहो, आप एक काम करो, अपनी वीणा छोड़ो, हमारे संग आके न हमारे हाथन को साध के न बढ़िया से बताओ कैसे बजाना है। और स्थिति यह है कि श्री जी और ठाकुर जी अब एक ही वीणा को बजा रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी के हाथ को पकड़ करके रख रही हैं और बजा करके बार बार बता रही हैं ऐसे बजाओ, तान बंधान कल्याण मनोहर,
चित मन देहु प्रवीणा प्यारे, चित मन देहु प्रवीणा प्यारे, नवनी कुंज मंदिर में प्यारी, नवनी कुंज मंदिर में प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारे, पियहि सिखावत वीणा, प्यारी, पियहि सिखावत वीणा, प्यारी, पियहि सिखा। करताल बजा के गाओ भाव से। ठाकुर जी, किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, आप ताल दो। संभारी संभारी सुधर वर, लेत संभारी संभारी सुधर, नागरी कहत फवीना प्यारी, नागर कहत फवीना प्यारी, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, जानत वेद कबीना प्यारी, जानत वेद कबीरा प्यारी, नवनी कुंज मंदिर में प्यारी, नवनी कुंज मंदिर में प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा, श्यामा जो पियहि सिखावत वीणा, आशारी पियहि सिखावत, नवनी कुंज मंदिर में प्यारी, 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 पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा, प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। बोलो रक्षक बिहारी लाल की। ऐसे लाल जो हमारे श्री जी से वीणा सीखवे के काजे अब रोज जावे लगे हैं और किशोरी जी उनको वीणा सिखाती। बंधु, ये सब लीलाएं ठाकुर जी, ऐसा नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन में जब ठाकुर जी का अवतरण हुआ तभी की ये लीलाएं हैं। अरे ये लीला अनादि काल से चली आ रही हैं। गोलोक में अप्रकट वृंदावन में ये लीलाएं निरंतर होती रहती हैं और नवीन नवीन लीला। अब ये सब लीला भागवत में वर्णित नहीं है, ये सब लीलाएं कहीं और वर्णित नहीं है। ये सब लीलाएं रसिक जनों को मंत्र के जप के प्रभाव से उनके चिंतन में, उनके मानसी में उनको दर्शन देती है। हमारे ब्रज के रसिक जन नेत्र बंद करके मानसी में रहते हैं और मानसी में ही ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। नुकुंज बना करके श्यामा श्याम को वहां बिठा करके उनके नवीन लीलाओं का दर्शन करते हैं और फिर उस दर्शन को लिखते हैं, तब ये लीलाएं प्रकट होती हैं। इसका मतलब अप्रकट वृंदावन में आज भी ये समस्त लीलाएं चल रही हैं।
बस वो बात है कि आजकल ऐसे रसिक बच्चे नहीं जिनको मानसी में ये दर्शन हो। मानसी का एक दर्शन का भाव बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत बहुमूल्य इत्र लेकर के वृंदावन गया बिहारी जी को अर्पित करने के लिए, परंतु बिहारी जी का भोग लग रहा था तो सेवकों ने कहा कि भैया अभी तो भोग लग रहा है, एक काम करो तुम स्वामी जी को प्रणाम कर लो। स्वामी शहरदास जी महाराज बैठे हैं यमुना जी के तट पर, और स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे। मानसी का भाव ये कि ब्रजरज तन पर लपेटे और नेत्र बंद करके अपने हृदय में प्रवेश कर जामे, वहीं कुंज बना के श्री लाडली लाल जी को आनंद करामे। तो स्वामी जी मानसी में बैठे थे, इतने में ही वो रसिक आया और आकर के उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब स्वामी जी तो देह से वहां थे, स्थिति कहीं और थी। उसको अपने इत्र का बड़ा अभिमान की बड़ा बहुमूल्य इत्र लेकर के आया हूं, तो उसने ढक्कन और खोल दिया और स्वामी जी के समीप कर दिया कि सुगंधी आएगी तो इनका ध्यान व्यान टूटेगा, ये पूछेंगे भैया सुगंधी कहां से आई, तो मेरी चर्चा होगी, प्रशंसा होगी। लेकिन स्वामी जी की स्थिति ऐसी थी कि स्वामी जी थोड़े से मानसी के भाव में थे, कभी मुस्कुरा में, कभी प्रश्वेत के बिंदु मुख पे आ जाएं, कभी बोह मरोड़े, मतलब कोई लीला हृदय में चल रही है, लेकिन वो बाहर का व्यक्ति उसको पहचान नहीं पा रहा। तभी स्वामी जी थोड़े से ऐसे भये कि मानो जैसे कोई हड़बड़ाहट भई हो, कोई जल्दी भई हो, आसपास हाथ घुमाने लगे। इतने में ही वो इत्र को भाव हाथ में आया और स्वामी जी ने उस पात्र को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। और जो व्यक्ति इत्र लेके आया उसने मन में विचार किया, इतना महंगा इत्र लेके आया वृंदावन में बिहारी जी को अर्पित करने, और ये बाबा विचार पता ना कहा आया कि बुद्धि सनई फेंक दियो मेरो इत्र, आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, यहाँ पे सब ऐसे ही हैं, सब। उसके मन में तो ये भाव आ गए। परंतु तभी थोड़ी देर में ही स्वामी जी का मानसी भाव विश्राम हुआ, यमुना जी को प्रणाम किया, ब्रजरज माथे से लगाई और उस बालक को देखते ही बोले जाओ बिहारी जी को दर्शन करो। उसने तो विचार किया अब आए हैं तो दर्शन कर चलते हैं। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, निधिवन राज के प्रत्येक वृक्ष गुल्म पत्रों पर वो इत्र की बूंदें पड़ी हुई थी, छींटे पड़े हुए थे। और जब जाकर के निधिवन राज के कुंज में श्री कुंज बिहारी जी का दर्शन किया तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक श्री बिहारी जी उसी इत्र में स्नान करके खड़े हुए थे। दर्शन नहीं किए, प्रणाम नहीं किया, दौड़ करके स्वामी जी के पास गया, चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी जी ये क्या था, मेरी स्थिति से परे है ये बात, मुझे समझाइए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी आपने जमुना जी में फेंका, बिहारी जी का स्नान कैसे हो गया उस इत्र से? तब स्वामी जी अपने मानसी का भाव का उद्घाटन करते हुए बताते हैं, बोले लाला जब तू आयो ना तब मानसी में होरी चल रही श्यामा शाम की, और या नंद के लाला ने ऐसा चटक रंग डारो हमारी श्यामा जू पे, तो श्यामा जू ने मुंह को आज्ञा दी, बोले ऐसा रंग लेके आओ या कार्य को और कारो कर दूंगी। तभी मैं रंग ढूंढवे निकलो, लेकिन तभी तेरी सेवा को वो इत्र मेरे हाथ पड़ गयो। मैंने जाके श्यामा जू को दिया और श्यामा जी ने वो पूरा इत्र ठाकुर जी पे छिड़क दिया। मानसी में की गई लीला प्रत्यक्ष वहां प्रकट हुई, ये आज भी होती है। हमने कई संतों के मानसी में भाव में रहने वालों के दर्शन किए हैं। ऐसी मानसी में लीलाएं प्रकट होती हैं और उन लीलाओं को वे रसिक जन इन पदों के माध्यम से लिखते हैं और हम आप सब उसमें आनंदित होते हैं। लेकिन इनको सुनने मात्र तक मत रहो, ऐसी मानसी की स्थिति हमारी भी बने, ऐसा प्रयास करो। ऐसे मधुर भाव श्यामाजू के, किशोरी जी के, ठाकुर जी के, अरे वो अद्भुत हैं, एक से एक हैं। हम तो रोज 50 पद निकाल के लाते हैं और मैं तो ये सोचता हूँ कौन कौन को सुनाऊं, कौन कौन को सेवा में लाएं। इतनी लीलाएं हैं, इतनी कथाएं हैं। कल इस मधुर भाव का विश्राम है और कल का कथा प्रसंग सुबह होगा 9 बजे से। तो कल विश्राम है, इसका मतलब ये नहीं कि यूं सोचो है गए 3 दिना में, तिजोरी में से जो 3 दिन नहीं निकलो वो कल निकलेगा।
या हमारे कल सवेरे ही उठ के जल्दी जल्दी सब नाश्ता पानी बढ़िया प्रेम से पाके 9 बजे तक स्थिति में यहाँ आ जाइयो। हमारे लाल जी भी कल जल्दी जल्दी आवेंगे। कल हम सोच रहे हैं ठाकुर जी को सुबह उठा के सीधे लिया में श्रृंगार कर, बहुत समय लगे, ठाकुर जी को इतनी जल्दी श्रृंगार नहीं हो, कल ठाकुर जी को ऐसे ही ले आवेंगे। हाँ, श्री जी के यहाँ तो बिना नवे धुबे से ही है। और आप भी तो दर्शन करो, हमारे लाल जी लगे कैसे, सुबह उठते ही कैसे लगे, नेक आंख छोटी छोटी सी है, 2-3 माल बस गले में, अद्भुत शोभा प्रकट हो गई।